लिखा? 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये बातों पर एक आत्मिक व्यक्ति ध्यान नहीं दिया तो गाय भैंस पानी में। प्रार्थना करो, दया करो, जो कुछ करो, कुछ काम में बेटा नहीं आएगा। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, दया करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे देते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। इसीलिए कहता है, देखिए, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होता है। तीसरा है, ठाठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ध्यान दीजिए, हालेलुया। क्या कहा? पहला बात रखूंगा। पहला क्या है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों के दिमाग पर, दुष्टों की सोच विचार पर नहीं चलता। कौन? एक आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। मेरा दोस्त है, अरे क्या करे, कह दिया, जाना पड़ेगा। वहां जाके चखना खाई आएगी, भात ये नहीं खाई, दारू नहीं खाई, दारू नहीं पी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपका दोस्त दुष्ट है, मतलब पापी है, ठीक है। आप क्या है? धार्मिक है। तो बहुत गहरा दोस्त है आपका। उसको बताएं यीशु के बारे में कि भाई ऐसा तैसा बात है, यीशु में जब आओगे तो ये जिंदगी तेरा छोड़कर नया जिंदगी यीशु देगा। लेकिन जितने भी उसको कहने के बावजूद भी तेरा दोस्त यीशु के पास नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? जितने भी बता रहे हैं आपका दोस्त को, तो वो दोस्त यीशु के ओर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय? दोस्त करते रहेंगे या तो उसको छोड़ेंगे? हालेलुया। यही दोस्त अगर तुमको कहेगा, यही दोस्त कहेगा वहां चल, यहाँ चल, वहां आ, वहां आ, तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? और आप जानते हैं कि वो दोस्त, मतलब वो दोस्त आपका बातों बातों में शब्द निकालेगा। क्या करेगा? बातों बातों में क्या निकलता है? शब्द निकलता है। वो ही कौन सा शब्द? इंग्लिश भाषा, इंग्लिश भाषा, ठीक है। कि लेकिन हम क्या करते हैं? दोस्त ही तो है कि नहीं? दोस्त ही है। तो कहता है, पहला बात को ध्यान दीजिएगा, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता एक धार्मिक व्यक्ति, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और पापियों का मार्ग चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। और तुम्हें भी वो चौड़ा रास्ता में क्या करेगा? ये लोग क्या करेंगे? लेकर जाएंगे। और तीसरा क्या था? ना ठाठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठाठा मतलब मजाक, मजाक, मजाक में उड़ाना, ठाठा में उड़ाना, इसको कहते हैं ठाठा करने वाले। मंडली संगति में नहीं बैठता है, संगति में नहीं बैठता है। तो देखिए, और एक बात है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, ऐसा विश्वासी जो कुछ करेगा वो सफल होगा, सफल होगा। तो अभी देखिए वचन रख रहा हूं, वही वचन, भजन संहिता 1 का 1, यही वचन को मैं लिया था। देखिए, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। कैसे कैसे कहते हैं? दुष्ट की मंडली में जाके इसको कहते हैं दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। तुम धार्मिक हो ना, तुम क्या हो? तुम धार्मिक हो। इसलिए तो मैंने कहा 3 बातों पर तुमको बहुत ध्यान देना है। क्या मैं दुष्ट की मंडली में, क्या ठट्ठा मजाक में तो मैं नहीं हूँ? क्या मैं धर्मियों का, मतलब दुष्टों की जो पापियों का जो मार्ग है, क्या मैं चौड़ा रास्ता में तो नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं दुष्टों के युक्ति पर, उसके सोच विचार पर मैं तो नहीं चल रहा हूँ? हालेलुया।
बहुत जरूरी है ध्यान देना। इसीलिए ये वचन संहिता इतना सा एक का एक में यह 3 शब्द को निकाला है। राजा दाऊद 3 शब्द को निकाला है। पहला है दुष्ट की युक्ति, दूसरा है पापियों की मार्ग, तीसरा है ठट्ठा करने वाला मंडली। ठट्ठा करने वाला मंडली अच्छा लगता है। आज लोग क्या करते हैं, बातों बातों की प्रति इतना भयंकर बातें निकालते हैं। अब धार्मिक लोग सुनना नहीं पाएंगे ऐसे बातें, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। लोगों को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे कहकर उसमें सुनते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं। लेकिन ध्यान देना, आप देखिए ना आगे क्या कहता है, 2 में क्या कहता है। देखिए अब 2 में कहता है परंतु, क्या लिखा गया है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। क्या रहता है, यहोवा के व्यवस्था पर प्रसन्न रहता। प्रसन्न मतलब जानते हैं ना, खुशी रहता। कौन व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति किसका व्यवस्था पर खुशी रहता है, परमेश्वर का व्यवस्था। व्यवस्था मतलब अभी वचन, वचन में क्या रहता है, खुशी रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। क्या लिखा, उसकी व्यवस्था पर, यानी उसके वचन पर रात दिन क्या लगाता है, ध्यान लगाता है। तब 3 कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। मैं धार्मिक हूँ और सोचेंगे दुष्ट के युक्ति पर चल रहे हैं, दुष्ट के मर्जी पर चल रहे हैं, तो आप जितने प्रार्थना करिए, हालेलुया, जितने आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए वो आपका प्रार्थना सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे टक नहीं जाएगी। तो समझना है, क्या करना है हमको